ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम देख रहे हैं दैट इज द क्रैश कोर्स ऑफ द फिजिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस एंड जो भी आपके स्टेट सीईटीज होगी, जेई मेंस होगी या नीट होगी, उसके जो क्रैश कोर्स है, सॉरी उसके जो एग्जाम होगी आपकी, उस हिसाब से हमने क्रैश कोर्स जो डिजाइन किया है उसका हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर देख रहे हैं। ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है एंड उसमें हमने उसका फर्स्ट पार्ट देखा है। नाउ वी आर लुकिंग इनटू द सेकंड पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो सभी कंसेप्ट है उसमें आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स डू दी study, let's do the quick study of the your electrostatics। ठीक है, so स्टार्ट करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, यहाँ पे क्या वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, एक रीजन होता है, मतलब क्या, एक एरिया होता है। जैसे कोई एक भाई होगा, उस भाई का एक एरिया होता है, उस एरिया में दादागिरी चलती है। सिमिलरली अगर कोई चार्ज है, लेट से यहाँ पे, लेट से ये चार्ज है, इस चार्ज के आजू बाजू इसका कुछ तो एक एरिया होगा, उस एरिया में उसकी क्या चलेगी, दादागिरी चलेगी। उसमें मतलब क्या, उस एरिया में दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकता है। सिमिलरली इस एरिया के अंदर इस चार्ज का फोर्स फील होता है, राइट। तो उसी को, इस एरिया को, उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, theoretically electric field extends up to infinity but practically it is limited to a certain distance। similarly अगर कोई भाई है, उसका एक्चुअली वो कहीं तक भी दादागिरी कर सकता है, बराबर। लेट से अगर कोई मुंबई का भाई है, वो पुणे में भी कर सकता है, लेकिन उसका मोर इफेक्टिव उसकी भाईगिरी कहाँ पे चलेगी, मुंबई में ही चलेगी, बराबर है, राइट। अगर कोई इंडिया का भाई है तो वो इंडिया में उसकी भाईगिरी चलेगी, राइट। दूसरी जगह पे भी चलेगी, लेकिन ऑब्वियसली उतनी इफेक्टिव होगी क्या, नहीं। हाँ, दूसरा लोग, अरे भाई वो इंडिया का भाई है, उससे जरा डर के रहना, बट वो क्या बोलेंगे कि हाँ अपने भाई से थोड़ी बड़ा होगा वो, राइट, क्योंकि वहां पे एक अलग भाई है। सिमिलर काइंड ऑफ दैट, अगर कोई चार्ज है, एक्चुअली उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक होगी, लेकिन जो उसका इफेक्टिव जो हम फील करेंगे उसकी फील्ड को, वो कहां पे होगी, पर्टिकुलर रीजन तक ही रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, देखो यहाँ पे सिंपली उन्होंने बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होती है, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। यहाँ पे उन्होंने वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर्ली बताया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और हमेशा एक बात याद रखिए, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन दिस चार्ज। मतलब क्या, अगर हम ये देखो, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से ऐसी यहां पे होगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन दिस चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं होगी, उस पर तो सिर्फ हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, ऑब्वियसली इस चार्ज पे डिपेंड होगी। जो भाई का एरिया है, जिस भाई की दादागिरी उस भाई पे डिपेंड होगी ना, या भी उस भाई के एरिया में आने वाले लोगों पे डिपेंड होगी, नहीं ना। सिमिलर काइंड ऑफ दैट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पे डिपेंड होगी, राइट, यूनिट चार्ज पे डिपेंडेंट होगी। The test charge is considered to be a vanishingly small because its presence should be alter the configuration of the charge and thus the electric field which is introduced to be the measured। okay, ठीक है, चलो कुछ नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। okay, since q0 to be taken as positive, the direction of the electric field is along the direction of the electrostatic force। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन पे हम प्रॉपरली आने वाले हैं। पॉजिटिव की कैसी होती है, निगेटिव की कैसी होती है, यस यहाँ पे एक नोट डाउन पॉइंट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी यहाँ पे हमने, जैसे कि देखो ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया था, बराबर, ये हमने जो चार्ज लिया था वो पॉजिटिव लिया था, और यूनिट जो टेस्ट चार्ज था हमारा वो भी पॉजिटिव था। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फील्ड कैसी लगने वाली है, ये देखो, ये ऑब्वियसली ये कैसे लगने, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगने वाली है, बराबर, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करने वाले हैं, फील्ड भी कैसी लगेगी, रिपेल नहीं होती। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, क्योंकि
अभी हम क्रैश कोर्स देख रहे हैं इसलिए हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, मैंने एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिया, इसकी फील्ड कैसी होगी, इसकी रेडियली आउटवर्ड होगी, बराबर। तो उनका कहना है कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा होगा, will be opposite to the direction of electric field, because this is the direction of electric field and this is the direction of the force, this is the direction of the force, right? So ये opposite होगी, ठीक है। Electric field is a vector quantity whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field. याद रखिए, it is a vector quantity. SI unit of electric field is न्यूटन पर कूलम। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमने देखा है दैट इज E इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, सो ऑब्वियसली फोर्स पर यूनिट पर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं जानबूझकर थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हमें ये थोड़े टाइम में बहुत सारा कवर करना है, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप उसे स्लो करके देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सो देखो F इज, देखो हमें पता है फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q इंटू Q0/r², ये फोर्स रहेगा ये चार्ज में और यूनिट चार्ज में, राइट। सो हमने क्या बोला है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसा आएगा, नीचे r³ आएगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब क्या होती है, फोर्स पर यूनिट Q0, सो इस फॉर्मूले में डिवाइड बाय Q0 आएगा, सो ऑब्वियसली Q0 कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, दैट इज ऊपर सिर्फ सिंगल Q रहेगा। सो वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो दिस इज 1/4πε0 Q/r³ इंटू r कैप, ये जो होगा दिस इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, राइट। अगर हमें मैग्नीट्यूड में बताना है तो क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। देखो नीचे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब क्या उनका कहना क्या है यहाँ पर कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब अगर लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है तो इसकी फील्ड कैसी होगी, लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब ये ऐसे स्फेरिकल, मतलब अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इस बोर्ड के प्लेन में बताया है, राइट। तो इसकी फील्ड कैसी होगी, इस बोर्ड के प्लेन में भी होगी, ये एरो इसके बाहर भी आएंगे ऐसे और एरो उसके पीछे भी जाएंगे ऐसे, तो एक स्फेरिकल उसका फॉर्म होगा, राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ बताया है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r², ऑब्वियसली E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें पता है, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय, ओके, कोऑर्डिनेट्स में अगर हमें x i y j मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया होगा, 3D में दिया होगा x i y j z के में, तब उस केस में कैसा होगा, ऑब्वियसली हमें रेडियस वेक्टर है तो उस रेडियस वेक्टर का देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड लिया है और फिर वहां पे उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें उसके क्या करना है, फिर उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट करना है, सिर्फ आई जे के प्रिंसिपल में वो आ जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। नाउ सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू दिस अदर चार्जेस एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग। मतलब क्या, देखो लेट से यहाँ पे ये चार्ज Q1 है, बाजू में ये चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q4 है, यहाँ पे चार्ज -Q3 है, तो बाकी के भी चार्जेस है, राइट। तो इस Q1 पर कौन सा कैसा फोर्स लगेगा, तो इस Q1 पर इस Q2 की वजह से भी फोर्स लगने वाला है, Q1 की वजह से भी फोर्स लगने वाला है, Q4 की वजह से भी, Q3 की वजह से भी और Q5 की वजह से भी फोर्स लगने वाला है। और टोटल फोर्स क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। इस सभी के फोर्स का एडिशन करना, ये जो प्रिंसिपल होता है उसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अप्लाई होता है, ठीक है। सो सिंपली यहां पे उसका अदर फॉर्म में बताया है कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस है तब कैसे रहेगा, ठीक है। सो इन द प्रेजेंट एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 to 5, ओके, ठीक है, फॉर दिस एग्जांपल।
तो यहाँ पे ये 1/4π0 समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 to n QA QB इंटू RA माइनस RB डिवाइडेड बाय RA माइनस RB क्यूब। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा यहाँ पे, इसलिए नीचे क्यूब है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, ओके ठीक है। सो द interactions must be on the charge which is to be studied, ओके ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन लास्ट ईयर शो दिस इंटरव्यू। ओके ठीक है, the charge on which the influence due to other charges to be found is assumed to be floating charge and others are rigidly fixed। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट है, these are not much important। ओके ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताया है? एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ठीक ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। मतलब क्या? अगर किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो जो चार्ज है उसकी मूवमेंट कैसी होगी। लेट से अगर मुझे कोई पीछे से ढकल रहा है तो फोर्स कैसा? स्ट्रेट लग रहा है, तो मैं ऑब्वियसली डायरेक्टली नीचे सामने आऊंगा ऐसा उस फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये जो चार्ज होगा उस पर उसका कैसा मूवमेंट होगा? जो उस पर अगर लेट से उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसा कर्व शेप में लग रहा है तो उस चार्ज का मूवमेंट कैसा होगा? कर्व होगा। लेट से कोई आ गया मुझे ऐसा क्रॉस धक्का दिया तो मेरा क्रॉस मूवमेंट होगा, पीछे से आया पीछे से आगे जाऊंगा, बराबर। तो जैसा फोर्स लगेगा फोर्स के डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पर भी अगर कोई फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन फोर्स की उसका भी मूवमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। और वो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कैसे दिखाते हैं हम? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो देखो फर्स्ट representation of electric field in terms of field vectors, the size of arrow represent the strength of electric field, then representation of electric field in terms of field lines। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, लेट्स से अभी ये चार्ज है यहाँ पे, देखो दिस इज Q इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या? फॉर द पॉजिटिव चार्ज Q इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। Q इज लेस देन 0 इसका मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। दीज आर द फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज, दीज आर द फील्ड लाइंस फॉर द नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी होती है? हमेशा रेडियली आउटवर्ड। देखिए सभी रेडियली है और ये कैसे? आउटवर्ड है, बाहर निकल रही है। दीज आर रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकल रही है। एंड अगर नेगेटिव चार्ज का देखेंगे तो रेडियली इनवर्ड, रेडियली देखिए रेडियली है और कैसी है? इनवर्ड है। दूसरा उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे? द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। देखिए मतलब क्या? देखिए यहाँ पे इन्होंने एरो ज्यादा लंबा लिया है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड ज्यादा है। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर को। तो जितना कम डिस्टेंस होगा चार्ज से वहां पे ज्यादा फील्ड होगी। जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फील्ड देखो कम होते जा रही है। ये एरो छोटा और भी एरो छोटा और यहाँ पे और भी एरो छोटा, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट की है, राइट। सो दिस इज अबाउट दी, ये डिटेल पॉइंट है, इसको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस डाइपोल। ओके ठीक है, डाइपोल की वजह से कैसी चार्जेस होती है देखो। सो डाइपोल मतलब क्या? एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है और दोनों सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या? दैट इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल,
राइट। तो वहां पे कैसे होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वी नो दैट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, वी नो फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर इनवर्ड, राइट। सो ये बाहर, इधर से बाहर निकलेगी, ये इनवर्ड है तो ऑब्वियसली ये यहां से निकल के यहां पे जाएगी, राइट। सो इस तरीके से ये फील्ड लाइंस होगी। अगर दोनों लाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी होगी, देखो यहाँ पे, यहाँ से ये बाहर निकल रही है, बराबर। देखो इस पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस जो है बाहर निकल रही है, सभी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे बाहर निकल रही है। अभी यहाँ पे भी बाहर निकलेगी, इसकी भी बाहर निकलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। इसलिए देखो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे सीधे नहीं है, इसको इस लाइन ने इसको ढकेला, इस लाइन ने इसको ढकेला, दोनों भी इधर साइड से निकल गया, दोनों ने एक दूसरे को ढकल लिया, दोनों इधर से, क्योंकि भाई लाइक चार्जेस है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अनलाइक पसंद करते एक दूसरे को। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकलेंगे। ओके, सो ये लाइक चार्जेस अगर निगेटिव निगेटिव भी रहेंगे, ऐसे ही रहेगी, सिर्फ ये जो एरो है इनवर्ड रहेंगे, राइट। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। देखो ये पॉजिटिव बताया, ये निगेटिव बताया है, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि निगेटिव इनवर्ड लाइंस होती है, पॉजिटिव आउटवर्ड लाइन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी होती है, ये क्या हमें दिखती नहीं है, इसका हमें ऐसा नहीं कि हाँ अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ माइक्रोस्कोप में दिख रही है, ऐसा नहीं होता है। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, इसको हमने इमेजिन किया है, बट इसमें सब कुछ प्रूव होता है, ऐसा नहीं कि इमेजिन है। बाकी इसके सभी जो फिनोमेना है वो प्रूव होते हैं एक्सपेरिमेंटली। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। मैंने बताया कि उस लाइन में ही वो जो चार्ज है वो ट्रैवल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का जो पाथ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेट से ऐसी है तो वो चार्ज का मूवमेंट भी कैसा होगा, अलोंग दिस लाइन ही होगा। वो ऐसा यहां से जाके ऐसा कुछ भी कहीं से भी नहीं घूमेगा, वो उसी लाइन के डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू उस लाइन पे उसका पाथ होगा। देन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि देखो इमेनेट मतलब क्या, निकलेगा वहां से, एंड टर्मिनेट मतलब क्या, निगेटिव पे एंड होगा। जैसे कि यहां पे बताया पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे आके खत्म हो गया। ओके, ठीक है। The tangent to an electric field line at a point gives the direction of electric field at that point. Important point. Let's say this is the electric field line. इस पॉइंट पे मैंने let's say यहाँ पे उन्होंने एक टेंजेंट निकाली है, तो वो जो टेंजेंट होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ओके, सो दैट वी विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सो अगर मैंने let's say यहाँ पे कोई टेंजेंट निकाली, सो दिस टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ two electric lines of force can never cross each other. If they do, then at the point of intersection there will be two tangents. It means there are two values of the electric field at that point. देखिए एक बार हमेशा याद रखिए, that is दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या, लेट से इस लाइन के साथ कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट निकालूंगा तो इस कर्व की लेट से टेंजेंट ऐसी आएगी, इस कर्व की टेंजेंट ऐसी आएगी। इसका मतलब एट दिस पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो इसलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इस पे एमसीक्यू आते हैं। नाउ electric lines of force are closer crowded where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker। देखिए क्या बोला है, देखो यहां पे दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, मिनट, ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहां पे लाइन ज्यादा डेंस होती है, जहां पे लाइन ज्यादा डेंस होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। देखो लेट से मैंने यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे सेम एरिया ड्रॉ किया, देखो इस एरिया में देखो 1 2 3 4 4 लाइन्स है, इस एरिया में सिर्फ 2 लाइन है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक। जहां पे लाइंस ज्यादा डेंस होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। जहां पे डेंस नहीं होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीकर। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे एक प्लेट ली है या कोई बॉडी ली है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, और ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस ऐसा इरेगुलर शेप सरफेस है तभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी ये सरफेस को यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगी। ये ऐसी इस तरीके से नहीं हो सकती, यहाँ पे कुछ तो एंगल लेट से 30 डिग्री, ऐसा नॉट करेक्ट। हमेशा वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, देन नाउ the number of lines per unit cross section area perpendicular to the field lines gives is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field। देखो नंबर ऑफ ये पॉइंट सभी बुक में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट बुक्स में है, कुछ कुछ स्टेट बुक्स में नहीं है, बट याद रखिए सिर्फ दैट इज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने बताया जहां पे ज्यादा डेंस है ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंडक्टर के अंदर से नहीं जाती है, they are not passed through the conductor, अंदर से नहीं जाएगी। ठीक है, सो देखो सॉलिड और हॉलो कंडक्टर अंदर नो फील्ड, there is no field inside the conductor। याद रखिए दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर से जा सकती है। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए इन पॉइंट्स को। ये क्या हो गया, ओके ये क्या हो गया, स्लाइड क्यों नहीं हो रही है। ये क्या हो गया, ठीक है कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। स्लाइड क्यों चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सो ठीक है, आज हम यहीं तक ही देखते हैं। एक्चुअली यही तक है पॉइंट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पॉइंट है यही तक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज 12 प्रॉपर्टीज है। जो रिमेनिंग पार्ट है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो भी इशू है। ये स्लाइड ही नहीं हो रही है, स्लाइड ही नहीं हो रही है, स्लाइड को कुछ तो हो गया है। ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया होगा इसलिए स्लाइड ही नहीं हो रही है। ठीक है, जो भी होगा, जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट विल बी इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, ठीक है, थैंक यू।